गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रीति गुप्ता हिंदी की सब्जेक्ट टीचर हूँ। जो मैंने आपको पहले 2 पाठ ऑनलाइन पढ़ा दिए हैं। आज पाठ 3 क्रांतिकारी बिस्मिल पढ़ाने जा रहे हैं। क्रांतिकारी बिस्मिल जी का पूरा नाम पंडित राम प्रसाद बिस्मिल था। उनके वो महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने हमारे देश की स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जन्मे थे और उनके पिता का नाम पंडित मुरलीधर प्रसाद अत्यंत निर्धन थे और अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए वो कचहरी में स्टाम्प यानी टिकट बेचा करते। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का बचपन अत्यंत निर्धनता में बीता था और उन्होंने आर्य समाज के संपर्क में आने के बाद में संघर्ष से लोहा लेने की ठान ली। उनके गुरु सोमदेव थे। उन्हीं दिनों लखनऊ में एक कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था जिसमें अपने प्रिय नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेसी लोग बंद कार में ले जाना चाहते थे, लेकिन क्रांतिकारी लोग उन्हें खुली कार में उनका जुलूस निकालना चाहते। क्रांतिकारियों की बात जब कांग्रेसी लोगों ने नहीं मानी तो राम प्रसाद बिस्मिल जी कांग्रेसियों की बंद कार के आगे लेट गए और उन्होंने बोला कि अब आप अपनी गाड़ी निकाल सकते हैं तो मेरे ऊपर से ले जाइए। जिस बात पर कांग्रेसी लोग उनकी बात मान गए और तब क्रांतिकारियों ने पंडित लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को घोड़ा गाड़ी में सवारी यात्रा निकाली, शोभा यात्रा निकाली, जिसको कि शोभा यात्रा के नाम से जाना जाता है। कांग्रेसी लोगों ने जब शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली, उसके बाद उसी अधिवेशन में बिस्मिल जी को पता चला कि क्रांतिकारी अपना तन मन धन तीनों ही अपने देश के लिए न्यौछावर करने को तैयार है। तो जिस बात से बिस्मिल जी को बहुत प्रेरणा मिली। उसके बाद वो कांग्रेसी क्रांतिकारियों के संगठन में शामिल हो गए और उसके बाद में उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसको अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, जिसे क्रांतिकारियों के अंदर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने की भावना पैदा हो गई। क्रांतिकारियों के दल में रहकर राम प्रसाद बिस्मिल ने दल की शक्ति को खूब बढ़ाया और किसी भी अपराध में अंग्रेजी सरकार ने बिस्मिल के विरुद्ध वारंट निकाल दिया और पुलिस उनको पकड़ने का प्रयत्न करती रही, परंतु बिस्मिल ने चरवाहा बनकर पशु चराना प्रारंभ कर दिया। और जब उस समय उन्होंने कई पुस्तकें लिखी जिसमें एक स्वदेश रंग बहुत प्रसिद्ध है, जिसने भारतीय जवानों के लिए प्रेरणा स्रोत का काम किया। क्रांतिकारियों में मेहनत, ईमानदारी, लगन और साहस की बिल्कुल भी कमी नहीं थी, लेकिन उनके पास धन का सर्वथा अभाव था। तो उन्होंने अंग्रेजी सरकार के खजाने को लूटने की एक योजना बनाई। इतिहास में यह योजना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध है। सरकारी खजाना सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन से ले जाया जा रहा था, तो क्रांतिकारियों ने काकोरी स्टेशन पर उसे लूट लिया। 9 अगस्त 1925 ईस्वी को यह धन लूटकर स्वतंत्रता संग्राम में लगा दिया गया, लेकिन कुछ समय बाद इस षड्यंत्र का भेद खुल गया और अंग्रेजी सरकार ने क्रांतिकारियों को ढूंढ लिया। चंद्रशेखर आजाद को और सभी क्रांतिकारियों को पकड़ लिया। सरकार ने मुकदमा चलाया। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खान को फांसी की सजा सुनाई गई और जबकि शेष को काला पानी की सजा सुनाई गई। 19 दिसंबर 1926 ईस्वी को जब उन वीरों को फांसी दी जा रही थी तो राम प्रसाद बिस्मिल जी ने नारा लगाया, मैं अंग्रेजों का सर्वनाश चाहता हूँ। इसके बाद उन्होंने वेद मंत्रों का उच्चारण किया और हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम दिया। उनका लिखा एक गीत आज भी क्रांतिकारी की भावना को दर्शाता है, जो कि इस प्रकार है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में। यानी सरफरोशी यानी कांग्रेसों के खिलाफ टक्कर लेने की तमन्ना अब हमारे दिल में है, संघर्ष करने की तमन्ना अब हमारे दिल में है और हम देखना चाहते हैं कि हमारे बाजुओं यानी हमारे दिल में और हमारे अंदर कितनी ताकत है अंग्रेजी सरकार से स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ाई करने। उन्हीं से प्रेरणा पाकर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अन्य महान क्रांतिकारियों ने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया।
देश पर मर मिटने वाले उन क्रांतिकारियों को हम कदापि नहीं भूल सकते। भला कौन कृतज्ञ उनका उपकार भुला सकता है। फ्रेंड्स, ये महान क्रांतिकारी की कहानी थी जिनका पूरा नाम था पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, जिन्होंने अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए महान क्रांतिकारियों की भावना उत्पन्न की, क्रांतिकारियों में क्रांति की भावना उत्पन्न की और हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपने प्राण को न्यौछावर कर दिया। अब हम कठिन प्रश्न की नंबर 1 स्वाधीनता संग्राम। स्वतंत्रता के लिए किए जाने वाला संग्राम, स्वाधीनता संग्राम। नंबर 2 स्टाम्प यानी टिकट। नंबर 3 जब्त करना यानी अंग्रेजों के द्वारा पकड़ लेना। नंबर 4 षड्यंत्र गुप्त योजना। नंबर 5 प्रेरणा स्रोत। प्रेरणा का माध्यम। नंबर 6 न्यौछावर करना। नंबर 7 कृतज्ञ। नंबर 8 सर्वनाम। नंबर 9 संघर्ष। यानी कुशल। ये आपके पाठ कठिन शब्दावली वो लिखते हैं। इसके बाद हम शब्दार्थ पढ़ेंगे जो कि हमारी बुक में ही मिलेंगे। तो शब्दार्थ है पहला लोहा लेना, मुकाबला करना। लोहा लेना यानी किसी चीज से मुकाबला करना। संघर्ष विषम परिस्थितियों में जूझने का प्रयत्न करना। किसी चीज के लिए विषम परिस्थितियों में जब हम किसी चीज के लिए लड़ाई करते हैं या जूझते हैं तो उसे हम संघर्ष कहते हैं। निपुण यानी कुशल। योग जब्त करना, अंग्रेजी सरकार द्वारा किसी चीज को पकड़ लेना या हड़प लेना, उसको अपने अधिकार में ले लेना, जब्त करना। प्रेरणा स्रोत, प्रेरणा देने का माध्यम। अंग्रेजी सरकार के लिए बिस्मिल जी की जो किताब थी क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा स्रोत यानी प्रेरणा देने का माध्यम बन गए। न्यौछावर करना, समर्पण कर देना। कृतज्ञ, किसी का उपकार न मानने वाला कृतज्ञ। इसके बाद में हम मौखिक प्रश्न पूछेंगे। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल कौन थे? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल एक महान क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारियों ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की यात्रा किस सवारी पर निकाली? क्रांतिकारियों ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की यात्रा घोड़ा गाड़ी की सवारी पर निकाली। क्रांतिकारियों के पास किस चीज का अभाव था? क्रांतिकारियों के पास धन का अभाव था। फांसी पर चढ़ने जाते समय बिस्मिल जी ने क्या नारा लगाया? फांसी पर चढ़ने जाते समय बिस्मिल जी ने कहा, मैं अंग्रेजों का सर्वनाश चाहता हूँ। लिखित प्रश्न को मैं आपको PDF बनाकर आपको सेंड कर दूंगी। इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे यानी अभ्यास। सही उत्तर पर निशान लगाइए।
पंडित रामप्रसाद बिस्मिल के पिता कहाँ स्टाम्प बेचते थे? सही उत्तर है आपकी बुक में दिए हुए हैं बाजार में, कचहरी में, फुटपाथ पर। नंबर 1 बाजार में, नंबर 2 कचहरी में, नंबर 3 फुटपाथ पर। सही उत्तर है कचहरी में। प्रश्न नंबर 2 बिस्मिल जी के गुरु का नाम था? गुरु का नाम था? नंबर 1 चंद्रशेखर आजाद, नंबर 2 सोमदेव, नंबर 3 भगत सिंह। सही उत्तर है सोमदेव। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी का जन्म कहाँ हुआ था? जैसा कि हमने पहले बताया था, पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में। नंबर 2 बिहार, नंबर 3 बंगाल में। सही उत्तर आपको मालूम है उत्तर प्रदेश। ये हमारे विद्या में सही उत्तर के निशान। अब रिक्त स्थान भरिए। क्वेश्चन नंबर 2 रिक्त स्थान भरिए। नंबर 1 बिस्मिल जी
इसमें क्या है, इसमें भी संघर्ष की सभी कलाएं हैं जिनको लिखे। नंबर 2, बिस्मिल जी की लिखी पुस्तक बहुत प्रसिद्ध थी, बहुत प्रसिद्ध हुई। बहुत प्रसिद्ध हुई। क्या नाम था पुस्तक का? स्वदेश रंग, स्वदेश रंग। नंबर 3, क्रांतिकारियों ने अंग्रेज सरकार को लूटने की योजना बनाई। क्रांतिकारियों ने अंग्रेज सरकार को लूटने की योजना बनाई। क्या लूटने की योजना बनाई? खजाने को, सरकारी खजाने को लूटने की योजना बनाई। नंबर 4, क्रांतिकारियों का उपकार भूलना है। क्रांतिकारियों का उपकार भूलना है। कृतज्ञता, कृतज्ञता। भूलना कृतज्ञता है। इसके बाद शब्दों को व्यवस्थित कीजिए और शब्द वाक्य लिखिए, शुद्ध वाक्य लिखिए। इसको मैं उदाहरण बता देती हूँ, ये सिंपल है। बचपन में करते थे प्रयोग बिस्मिल जी के तरह, यानी बिस्मिल जी के बचपन में बिस्मिल जी तरह तरह के प्रयोग करते थे। गुरु सोमदेव ने किया था बिस्मिल में विकास क्रांति की भावना का। गुरु सोमदेव ने बिस्मिल में क्रांति की भावना का विकास किया था। बलिदान करने को तैयार थे अपना सब कुछ क्रांतिकारी बलिदान करने को अपना सब कुछ तैयार थे। इसके बाद हम वर्ण विच्छेद पढ़ेंगे। वर्ण विच्छेद में आपको उच्चारण पूरा कंप्लीट करना होता है वर्ण विच्छेद के। इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। इसमें एक एक शब्द में की मात्राएं अच्छा करके आपको लिखनी होती है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा सब चीज। नंबर 1, संघर्ष।
का मतलब है हम अपनी मात्राओं को टुकड़े टुकड़े यानी वर्ण के टुकड़े टुकड़ा वर्ण विच्छेद करना, हर वर्ण को मात्राओं को अलग अलग करके लिखना है। तो सा में आ साइलेंस होता है। क्या होता है सा में? सा प्लस आ प्लस संघर्ष प्लस ना कौन सा आएगा? ये ना प्लस घा प्लस आ, क्योंकि घा में है आ छुपा रा प्लस प्लस आ, ये संघर्ष बराबर संघर्ष। इसी तरह से नंबर 2 निपुण, निपुण में ना प्लस छोटी की मात्रा, इसमें ना प्लस छोटी की मात्रा लगनी है तो छोटी की मात्रा ना प्लस छोटी प्लस पा प्लस पा पर कौन सी मात्रा है? छोटे में तो हम मिलते हैं प्लस पा प्लस ना प्लस आ, ना। नंबर 3 स्रोत, सा के नीचे रा की मात्रा लगेगी जो री की मात्रा लगेगी, इसलिए इसको स्रोत रा सा प्लस री प्लस ओ की मात्रा लगेगी। श्राव्य क्या है? ओ की मात्रा सा प्लस रो ता प्लस आ। नंबर 4 कृतघ्न, कृतघ्न तो का प्लस री की मात्रा है ऋषि वाले कृतघ्न नीचे मात्रा है कृतघ्न प्लस ता प्लस आ प्लस घा अलग प्लस ना प्लस आ कृतघ्न। षड्यंत्र, षड्यंत्र अब षटकोण वाला है प्लस आ प्लस गा प्लस आ प्लस या प्लस ना की मात्रा षड्या प्लस त्रा प्लस आ षड्यंत्र। इस तरह से स्टूडेंट हमने पार्ट 3 आपका कंप्लीट कर दिया है, जिसके क्वेश्चन आंसर यानी प्रश्न उत्तर में PDF बनाकर आपको भेज दूँगी। आप अपने पुस्तक अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए और इस पार्ट को अच्छी तरह से पढ़कर आप लर्न करिएगा। ये पार्ट स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। ओके बाय स्टूडेंट।